Yes, good morning everyone. Children, we have started dissolution of partnership. हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज से हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. बुक के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ज़रा आप लोग बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर बैठिए प्लीज़. जर्नल इसको भूल जाइए. ABC 3 फ्रेंड्स थे. दे वर रनिंग अ बिजनेस ABC लिमिटेड. ये उनकी बैलेंस शीट, मैंने इमेजिनरी एक बैलेंस शीट बना दी है. उनकी एसेट्स की पोजीशन, उनके लाइबिलिटीज़ की पोजीशन आपके सामने है. मैं बिल्कुल रॉ से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा. थोड़ा सा अलर्ट रख के बैठेंगे. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड. नाउ दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म. अब वो डिसॉल्व करना चाहते हैं. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी और पिछली क्लास में भी क्या बताया था, भाई जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें बिजनेस को बंद करना है, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी. तुम्हें सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि तुम बिजनेस को बेचना चाहते हो, डिसॉल्व करना चाहते हो. तो ऐसे में तुम्हारे जितने अकाउंट ओपन हो रखे हैं, अब कैसे पता चलेगा कितने अकाउंट ओपन हो रखे हैं? जो जो चीज़ें बैलेंस शीट में दिख रही हैं, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं किसी अकाउंट से ही तो यहाँ पर पहुंची हैं. यानी कि वो अकाउंट खुले हुए हैं और वहाँ के बैलेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो कहने का मोटी सी बात यह है कि सबसे पहले आप जितने भी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट खुले हुए हैं उनको आप बंद करेंगे. इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास, जितनी भी, आप ध्यान से सुनना है आपने, मैंने बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिख दिया है. जितनी भी एसेट्स हमारे पास हैं उसमें स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट आपके सामने है. स्टेप नंबर 1, जिस भी एसेट से कुछ भी रिकवरी हो सकती है, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो, कुछ भी रिकवरी हो सकती है, उसे रिकवरी रूम यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो. बिजनेस हो रहा है बंद, आपको लगता है यार मशीनरी बिक सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग बिक सकती है, डेटर्स घर जाके ऑब्वियसली हम उनसे पैसा ले लेंगे, गुडविल हमारी बिक सकती है, स्टॉक बिक सकता है, इन्वेस्टमेंट बिक सकती है. तो जितनी भी एसेट्स आपको लगता है कि बिक सकती हैं, उनको सबको आप एक रिकवरी के लिए एक रूम में बंद कर दीजिए. मैंने कल भी बताया था ना आपको एग्जाम्पल, कि सारी एसेट्स को हमने एक ही जगह पर रख दिया ताकि बार बार हमें अकाउंट अलग अलग ओपन ना करने पड़े. ठीक है. तो हमने ये सारी एसेट्स को एक रिकवरी रूम में भेज दिया कि अभी तो पहले हम रूम के अंदर भेज देते हैं, फिर जब जब कोई ग्राहक आएगा तो बेचते रहेंगे धीरे धीरे करके. ठीक है. केवल कौन सी एसेट्स भेजनी है? जिसमें आपको लगता है कि उससे कुछ रिकवरी हो सकती है. एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं. जिस भी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है उसे भी रिकवरी रूम में भेजो. ऐसा नहीं केवल एसेट्स बेचोगे तुम. अब तुम बिजनेस बंद कर रहे हो तो एक हाथ से जैसे तुम एसेट्स को बेचने की सोच रहे हो, उसी तरह तुम्हें लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ करना पड़ेगा. कौन सी लाइबिलिटीज को? पहला हक किसका है? थर्ड पार्टीज का. थर्ड पार्टी कौन होता है? थर्ड पार्टी कौन होता है? पार्टनर्स के अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी है. तो यहाँ से जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसे भी रिकवरी रूम में बंद कर दो. बाहर की जो लाइबिलिटीज़ हैं, ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स बाहर की लाइबिलिटी है. यस मैम. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये हमने अपने ही, हमारे पास मशीनरी थी उसके लिए एक रिजर्व बना के रखा था, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व. हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, हमने उसके लिए एक रिजर्व बना के रखा था. क्या ये हमें किसी आउटसाइडर को पेमेंट करनी है? बिल्कुल भी नहीं. ये हमने अपने फर्म के लिए बना के रखे हुए रिजर्व थे. ध्यान से सुनना. इसमें आपको आउटसाइडर कौन नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है आपको क्रेडिटर्स. क्या जनरल रिजर्व किसी और का पेमेंट करना है? बिल्कुल नहीं. ये तो हमने बनाया था, हमें ही मिलना चाहिए. ABC कहते हैं. P&L अकाउंट उनका पैसा है, किसी बाहर वाले का नहीं है. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बाहर वाले का केवल क्या आइटम है? क्रेडिटर्स. तो उसको भी, जिस भी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है उसे भी आपने कौन से रूम में लॉक करना है? रिकवरी रूम. उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट. अगर लाइबिलिटी आउटसाइडर्स की नहीं है, इनमें से जो लाइबिलिटी आउटसाइडर की नहीं है वो रिकवरी रूम में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी. ठीक है. पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकवरी रूम में बंद कर रहे हैं. अब आपने ध्यान से आना है, सुनना है. किसी भी एसेट्स के साथ का प्रोविजन हमेशा उसके साथ ही रहता है, कभी आप उनको जुदा नहीं कर सकते. एक एक करके बात करते हैं. डेटर्स,
उम्मीद है ना इनसे पैसा मिल जाए। आपने कौन से रूम में बंद किया इनको? रियलाइजेशन रूम में बंद कर दिया। डेटर्स को रियलाइजेशन में बंद किया है, इसीलिए आप इन दोनों को, भले ये दोनों अलग अलग अकाउंट बनते हैं, डेटर्स का अलग बनता है, प्रोविजन का अलग बनता है, लेकिन जो उससे अटैच्ड रिजर्व्स होते हैं वो कभी भी प्रोविजंस होते हैं, आप उनको कभी जुदा नहीं कर सकते। अगर आपने डेटर्स, माँ से बच्चे को जुदा नहीं कर सकते ना, वही सीन है। डेटर्स को अगर आपने रियलाइजेशन रूम में भेजा है तो उसके प्रोविजन को भी रियलाइजेशन रूम में भेजिए। अगर आपने मशीनरी को रियलाइजेशन रूम में लॉक किया है तो मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व को भी रियलाइजेशन रूम में लॉक करिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन रूम में लॉक किया है तो उससे रिलेटेड अगर उसका कोई आपने प्रोविजन बना के रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको भी रियलाइजेशन। इसके पीछे रीजन ये है कि अकाउंट्स का हमारा ये रूल कहता है कि कभी भी कोई प्रोविजन उसकी मेन प्राइमरी अकाउंट से अलग नहीं हो सकता। भले ही वो दो अलग अलग खाते बनते हैं, लेकिन जहाँ पे मदर अकाउंट रहेगा वही चाइल्ड अकाउंट भी उसी जगह पर जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो भले ही ये चीज़ें आपकी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी, हमने इसका रीज़न क्या दिया कि मैम प्रिंसिपल अकाउंट जहाँ जाएगा वहीं उससे रिलेटेड उसका रिजर्व भी जाएगा। तो आपने इस पेज में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो क्या था, जितनी भी एसेट्स जिससे आपको लगता है कि पैसा आ सकता है वो आपने सबने रिकवरी रूम में बंद कर दिया। रियलाइजेशन रूम में जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपको आउटसाइडर्स की पेमेंट करनी है वो भी रियलाइजेशन रूम में बंद कर ली है। अगर उससे अटैच्ड कोई एसेट से अटैच्ड कोई रिजर्व्स है उसको भी आपने उन्हीं रियलाइजेशन रूम में बंद कर लिया। ठीक है, बहुत क्लियर है, सिंपल सी बात है। अभी सिर्फ बंद किया, अभी कोई बेचा नहीं, अभी सिर्फ लॉक लगा दिया रूम के बाहर। अब देखते हैं आगे की बात। क्वेश्चन हमारा यही चल रहा है। अब मैं आपको इसकी एंट्री बनाना सिखाती हूँ कि कैसे एंट्री बनेगी, क्योंकि पहला स्टेप मेरा यही है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। मैंने इस पेज को क्लियर कर लिया ताकि आपको एक ही पेज में सारी चीज़ें नज़र आ जाए। चलिए, अब मेरी बैलेंस शीट थी ये। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज। अब मैं क्वेश्चन पर आई हूँ, पास जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था, सारी रियलाइजेशन रूम का एक परफॉर्मा सा दिखा दूँ आपको। अकाउंट तो आपको पता ही है, सारे परफॉर्मास ऐसे होते हैं, टी शेप। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट, यू नो वेरी वेल। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप रिवैल्यूएशन करते थे, क्रेडिट साइड में इनकम्स, डेबिट साइड में ये, तो सेम यही रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ओके, हाँ जी। तो अब हम क्या कर रहे थे, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बना रहे थे। ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज़ ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इट इज़ ओपन टू, वाई इट इज़ ओपन, इट इज़ ओपन टू क्लोज द एग्जिस्टिंग एसेट्स अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एंड जो भी हम डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें फ़ायदा और नुकसान होगा वो हम इस अकाउंट से पता लगाएंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, कैसे एंट्रीज बनती हैं ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एसेट्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे एसेट्स को। भाई हमारे पास मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, गुडविल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, जितनी एसेट्स हैं उनको जी ऐसे एक्स फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भेज दीजिए। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने जितनी एसेट्स थी उनको आपने यहाँ भेज दिया, क्योंकि आपने उनका अकाउंट क्लोज करना है, उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो आपने उनको यहाँ पर भेज दिया। ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी मैंने आपको बताया था केवल कौन सी एसेट्स को भेजना जिससे कुछ रिकवरी हो सकती है। मशीनरी से रिकवरी हो सकती है, यस मैम, बेच सकते हैं उसको, ठीक है, बंद करो। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है मैम, उसको बंद करो। डेटर्स हो सकते हैं, पैसा दे सकते हैं अभी, यस मैम। गुडविल बिक सकती है, यस मैम। स्टॉक बिक सकता है, यस मैम। इन्वेस्टमेंट बिक सकता है, यस मैम। इस तरफ से क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, आपने थर्ड पार्टी है, यस मैम, क्रेडिटर्स डाल दिए। यहाँ पे एक प्रोविजन था, डेटर्स इधर आया है रियल में, तो प्रोविजन भी कौन से अकाउंट में आएगा, रियल में। हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। डेटर्स इस तरफ, प्रोविजन इस तरफ। इन्वेस्टमेंट आपने डाली थी इस तरफ, IFR किस तरफ डालेंगे, इस तरफ। मशीनरी आपने डाली थी डेबिट साइड, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व किस तरफ डालेंगे, क्रेडिट साइड। इसी तरह यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है, क्या वो किसी बाहर वाले का पेमेंट है, नो मैम, वो पार्टनर्स का है, वो बाहर वाले का नहीं है, छोड़ दीजिए। P&L अकाउंट बाहर वाले का है, नो मैम, वो भी बाहर वाले का नहीं है, लीव इट ऑल्सो। कैपिटल तो उनकी खुद की है। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीज़ें डाली। अब इसको जर्नल में बनाना आप लोगों को खूब आता है। रियलाइजेशन के डेबिट में जितनी चीज़ें हैं, एंट्री क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दिस जितनी चीज़ें डेबिट में लिखी हैं उनको क्रेडिट करते हैं। जर्नल का सिंपल फंडा है, अकाउंट में जितनी चीज़ें डेबिट साइड में लिखी हैं उनको क्रेडिट, जितनी चीज़ें क्रेडिट में लिखी हैं उनको डेबिट। इस तरीके से हम अकाउंट से जर्नल एंट्री बना सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
2 मशीनरी, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 डेटर्स, 2 गुडविल, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एंट्री बन चुकी है। इसी तरह क्रेडिट साइड में जो लिखे उनको डेबिट, पीडीडी डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, आईएफआर डेबिट, एमआरआर डेबिट टू रियलाइजेशन। दिस वे वी कैन मेक द जर्नल एंट्री। क्या सारी चीज़ों की जर्नल हो चुकी है? यस मैम, इन सबको बंद किया था उनकी हो गई, इन सबको बंद किया था उनकी हो गई, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें छूटी हुई थी, एक जनरल रिजर्व और एक P&L अकाउंट। इनकी भी तो करनी पड़ेगी ना मैम। यस, तो जनरल रिजर्व तो आपने इस बॉक्स में इसलिए बंद नहीं किया था क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी का नहीं था। तो जनरल रिजर्व का फिर हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व तो डिसॉल्व हो रही है फॉर्म, जिसने बनाया था उनको वापस कर देंगे। किसने बनाया था जनरल रिजर्व बेटा? जनरल रिजर्व पार्टनर्स ने बनाया था। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A, 2B, 2C उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास P&L अकाउंट भी था। P&L अकाउंट में कितना पैसा पड़ा था? 1,50,000। मैम ये भी इन तीनों ने बनाया था, इन तीनों को ही मिलना चाहिए। P&L अकाउंट डेबिट 2A, 2B, 2C, दिस। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई बैलेंस शीट में अकाउंट्स खुले हुए हैं, सबसे पहला हमने उनको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं? आप ये एक एक करके सारी वीडियो देखते रहेंगे दोबारा, और अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे बताएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।